Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your biology teacher Ms. Ramsha and today we are studying unit number 9 transport with topic blood. क्वेश्चन क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? डिफाइन ब्लड, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। के ब्लड को डिफाइन करें और उसकी कंपोजिशन बताएं कि किस किस पार्ट्स पर ब्लड कंसिस्ट होता है। ब्लड इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू विच सर्कुलेट्स इन फ्लूइड फ्रॉम इन अ बॉडी। ब्लड क्या है आपके पास? एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो कि बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, जैसे फ्लूइड सर्कुलेट करता है ना, इस तरीके से ब्लड भी जो है एक टाइप का टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड करता है, सर्कुलेट्स करता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन मैन, ब्लड इज कंपोज बाय फॉलोइंग पार्ट्स। इंसान में ब्लड जो है फॉलोइंग पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा, अ फ्लूइड पार्ट। जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा होता है। द कॉर्पसल्स यानी कि सेल्स, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज स्टैंड फॉर वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, जिसे हम फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। प्लाज्मा इन मैन अबाउट 55% ऑफ द ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा। इंसानों के अंदर जो उसका ब्लड है उसमें 55% जो है वो ब्लड में फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इट इज़ कलरलेस एंड कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता और इसके अलावा वाटर और प्रोटीन पे कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स। इन मेमल्स रेड ब्लड कार्पसल्स आर सर्कुलर डिस्क लाइक बायोकॉन्केव सेल्स। यानी कि मेमल्स के अंदर, मेमल्स जो है वो क्लास है इंसान की, इसमें हम भी मेमल्स के अंदर आते हैं। यानी कि जो मेमल्स के रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं। उसके अलावा मेच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। नेक्स्ट आपके पास क्या है? द मेच्योर आरबीसीज इज़ अ बैग ऑफ हेमोग्लोबिन। यानी कि जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं उनके अंदर हेमोग्लोबिन जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हेमोग्लोबिन क्या है स्टूडेंट्स? हमारा जो ब्लड रेड नज़र आता है आपके पास, वो किसकी वजह से नज़र आता है? हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि ब्लड को रेड रखता है। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हैंस इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। It radially combines with oxygen in lungs and transports it to all the tissues to the body। हेमोग्लोबिन जो है ये पूरे ब्लड के अंदर मतलब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा ये रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियली बहुत जल्दी ऑक्सीजन को लंग्स तक सप्लाई करता है और ऑल टिश्यू की बॉडी के जितने भी टिश्यूज और सेल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हेमोग्लोबिन का बहुत अहम रोल है इसके अंदर। डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन स्लो डाउन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अगर हेमोग्लोबिन की एक जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो हम बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलर जो है वो फंक्शन परफॉर्म जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास वाइट ब्लड कार्पसल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस, इरेगुलर इन शेप एंड न्यूक्लिएटेड। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, इरेगुलर शेप के होते हैं, कैसे भी शेप हो सकता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। डब्ल्यूबीसीज आर लार्जर दैन आरबीसीज। यानी कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो डब्ल्यूबीसीज जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं लार्ज होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं आरबीसीज के मुकाबले में। डब्ल्यूबीसीज आर कॉमनली नोन एज पुलिस ऑफ द बॉडी बिकॉज दे प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स दैट समहाउ इंटर्स द बॉडी। ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं इन्हें हम पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। अगर कोई जर्म्स या कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाए तो अगर जितने हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज होंगे तो वो क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। जैसे पुलिस फाइट करती है ना, पुलिस हमारी हिफाजत करती है, तो इसी तरीके से डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? हमें बीमारियों से, जर्म्स वगैरह से बचाते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। WBCs have the ability to differentiate between their own body cells and the foreign cells। जो WBCs होते हैं आप इनके अंदर एबिलिटी होती है कि क्या करते हैं, कोई सेल अगर ख़राब हो जाए है, मतलब कोई भी आप बीमारी से जो है ये क्या करते हैं? बचाते हैं। WBCs are of the different types, each of which play a unique role in the defense of the body। WBCs जो है वो डिफरेंट जो है वो आपके पास टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, और जो है वो हर जो पार्ट है इसके, हर जो टाइप है वो यूनिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट आपके पास प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल्स प्रेजेंट इन द मेमल्स। प्लेटलेट्स की फ्रेगमेंट है तो टुकड़े टाइप के सेल्स होते हैं जो कि मेमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट
रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप देखो खून का जमना, आपके कोई भी कट लग जाए तो फ़ौरन खून जब जो है बंद होने के बाद खून आना शुरू होता है, न्यू खाला जाती है, न्यू जो है स्किन आना शुरू रहती है आपके इसके उस पर स्किन पे। तो ये क्या है, आपके पास ब्लड क्लॉट हुआ है। अगर ब्लड क्लॉट ना हो तो आपका जो मतलब स्किन में जो है वो सही नहीं होती। तो ब्लड क्लॉटिंग में जो है प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं आपके पास। फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ब्लड। इट कैन ट्रांसपोर्ट द गैसेज टू द टिश्यूज़ एंड फ्रॉम द टिश्यूज़। यानी कि ये क्या करते हैं, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्ट करते हैं कौन, यानी कि ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द गट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि गट हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये भी ब्लड का काम है। उसके अलावा इट ट्रांसपोर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम टिश्यूज़ टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का है। उसके अलावा ऑल मेंटेन्स द यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम ब्लड का है। इट मेक्स अ क्लॉट ऑफ बाय इटसेल्फ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और आपके पास ये जो ब्लड है, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, you have to do all this work in your notebook. Hopefully student you understand my lecture. Inshallah we will meet you in my another video with my another topic. Till then take care and Allah Hafiz.